पाठ्यक्रम के मुख्य प्रसंगों का वर्णन करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष स्थान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब पाठ्यक्रम विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में मदद करे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, जो केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी को जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा समस्याओं को दूर करने में मदद करे। पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता संपूर्ण विकास करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी अधिगमकर्ता रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं के आधार पर भिन्न होता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी रुकावट के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। निम्न प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लेखन, अधिगम व संगठन के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी में लेखन व अधिगम का विकास हो सके। यदि निम्न संबंध में सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक विशेष प्रशिक्षण शिक्षक रिसोर्स टीचर्स की नियुक्ति करने और प्रत्येक सरकारी हाई स्कूल में आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था करने का योजना बनाई हो। जहाँ तक समावेशी स्कूलों की कार्य प्रणाली की बात है तो यह निम्नलिखित 2 रूपों में देखा जाता है। संपूर्ण समावेशन, कंप्लीट इंक्लूसिवनेस, अर्थात विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को प्रवेश, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी को एक ही विधि से एक साथ पढ़ना लिखना, सभी को एक समान रूप से परीक्षा लेना और सभी को का एक ही पैमाना पर मूल्यांकन करना और सभी को एक ही प्रकार के प्रमाण पत्र देना चाहिए। अल्प समावेशी, टोटल इंक्लूसिवनेस, जो प्रायः 2 रूपों से चलता है। कुछ विषयों जैसे संगीत, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा एक साथ, कुछ विषयों जैसे भाषा, विज्ञान, गणित की शिक्षा अलग अलग और सभी क्रियाएं, खेल कूद एवं समाज सेवा आदि एक साथ। इसमें है सैद्धांतिक कार्य अलग अलग और क्रियात्मक कार्य एक साथ। जहाँ तक समावेशन की नीति को पाठ्यचर्या के निर्धारण के रूप और सारे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र से, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाया जाए, ज़रूरत है कि जहां बच्चों की जीवन की तैयारी कराई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों के समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों की कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों की शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा फायदे मिले। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बैठने के मौके देने, बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने में शक्तिशाली तरीके हो। स्कूलों में अवसर हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फ़ायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चों को बार बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल को में पहचानने वाले और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता का आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होना चाहिए। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।